नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक पावर सेक्टर के बारे में, जिसके नाम आप पहले देख चुके हैं, पावर ग्रिड है। तो पावर ग्रिड इंडिया का एक लार्जेस्ट पावर सेक्टर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं, एक अच्छा खासा जबरदस्त न्यूज आया है। तो उसी के ऊपर मैं यहाँ पे कवर करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे बताऊंगा जरूर। तो उससे पहले इस कंपनी का आज के दिन का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं। तो आज जब मार्केट क्लोजिंग हुआ, तो आप देख सकते हैं एक नेगेटिविटी में क्लोजिंग हुआ, क्योंकि देखिए मार्केट जो ओपन हुआ तो एक अच्छा खासा अपट्रेंड में गया था और फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो 5 दिन में करीबन 0.85% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद देखिए एक मंथ के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो 1% का 1.5% का नेगेटिव रिटर्न। और 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 18% का प्रॉफिट। और एक साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो करीबन करीबन 43% का आपको रिटर्न मिला। तो 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो सेम टू सेम 44%। और मैक्सिमम चार्ट आपको ओपन कर दूं तो 171% का रिटर्न। तो देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक एक साइड बेसिस पैटर्न में मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। फिर भी एक कारण के चलते हुए कंपनी का जो जिस तरीके से भागना चाहिए था उस तरीके से अभी तक नहीं भागा। वो है कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। इसका जो ओनर है वो गवर्नमेंट है। इसको मैं बहुत बार आपके सामने डिस्कस किया हूँ और बहुत बार इसको बता दिया हूँ। तो इस कंपनी में एक नया न्यूज यहाँ पे आ चुका है, एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। तो चलो देख लेते हैं वो कौन सा न्यूज है जिसके लिए फ्यूचर में इस कंपनी को और भी ग्रोथ दिला सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पीजीसीआईएल मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो इसी के बारे में बात करूंगा। तो अप्रूव्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹322 करोड़ टू एक्सप्लेंड इन डेटा सेंटर, मतलब डेटा सेंटर बनाने के लिए, डेटा सेंटर को बढ़ाने के लिए 322 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कौन? पीजीसीआईएल मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि डेटा सेंटर जितना बढ़ेंगे तो उतना कंपनी का ग्रोथ होगा। क्योंकि देखिए कंपनी बिजनेस को बढ़ा रहा है, तो आपको हमेशा देखना होगा कि कंपनी बिजनेस को आगे लेके जा रहा है कि कंपनी जिस बिजनेस को जिस लेवल तक आ चुके हैं उसी लेवल में ही काम कर रहा है। अगर उसी लेवल में अगर कंपनी काम कर रहा है तो उस कंपनी आपको फ्यूचर के लिए उस कंपनी आपको खतरे बन सकते हैं। अगर कंपनी तो फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, फ्यूचर के लिए बिजनेस को ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो देखिए पावर ग्रिड कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, जबरदस्त कंपनी है। सिर्फ एक ही मुझे नेगेटिविटी इस कंपनी के लगा, वो है कंपनी गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज कंपनी में ज़्यादातर क्या होते हैं, गवर्नमेंट का काम होते हैं सर्विसेज देना, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं ज़्यादातर कंपनी, सर्विसेज देते हैं। तो इसीलिए कंपनी ज़बरदस्त लोन ले लेते हैं। तो लोन मतलब कर्जा ज़्यादा हो जाता है इस कंपनी के ऊपर। तो इसीलिए कंपनी उतना तेजी से भाग नहीं सकते जिस तरीके से भागना चाहिए था। तो कंपनी का सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स डिस्कस कर लूंगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट, यहाँ पे देखिए सॉरी, स्टेट रन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो जो पीजीसीआईएल है वो हैज अप्रूव्ड 322 करोड़ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखिए प्रपोजल फॉर एक्सपेंशन ऑफ पावर ग्रिड टेलीकॉम इनटू डेटा सेंटर बिजनेस, मतलब पावर ग्रिड का जो टेलीकॉम सेक्टर है उस टेलीकॉम सेक्टर का जो डेटा है उसको सिक्योर करने के लिए, उसको एक जगह ज़्यादा स्टोरेज करने के लिए एक सेंटर बनाने वाला है। और एक सेंटर का के लिए ही आपको 322 इस कंपनी को इन्वेस्ट मतलब करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर ग्रिड हैज अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर एक्सपेंशन ऑफ पावर ग्रिड टेलीकॉम इनटू डेटा सेंटर बिजनेस एंड established a data center
एट, यहाँ पे देखिए मेंसर एट एंड यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट अबाउट ₹322 करोड़ इंक्लूडिंग जीएसटी एंड बीएससी फाइलिंग सेट। तो बीएससी के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है। आप खुद जाकर बीएससी के वेबसाइट में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो न्यूज बताया जा रहा है वो दिग्गज न्यूज है और इस न्यूज को एक पॉजिटिविटी भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट जो 322 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट को टोटली कंपनी टेलीकॉम डेटा सिक्योर सेंटर के लिए ही यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए फायदेमंद बन सकते हैं। तो कोई कंपनी का फायदा होगा तो साथ ही साथ आपको भी फायदा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपनी को जितना फायदा होगा उसी फायदे के हिसाब से आपको भी रिटर्न मिलेगा, आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस न्यूज को ऑब्वियसली पॉजिटिव मान के आप चल सकते हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड न्यूज़ है। तो कंपनी के बारे में डिटेल्स बता दूं तो इसके ऊपर मैं बहुत बार आपको वीडियो बना चुका हूँ, सिर्फ आपको डिटेल्स फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए आपको हमेशा अपडेट रखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं डिटेल्स को बार बार दिखाता रहता हूँ। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी के पास 697 करोड़ का टोटल मतलब शेयर्स है। कंपनी का पी रेशियो एकदम लो लेवल में है, पीबी रेशियो भी लो लेवल में है। फेस वैल्यू 10 रुपया है कंपनी का। मतलब कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ है तब से एक बार भी स्प्लिट नहीं किया। कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे दे चुके हैं, जबरदस्त डिविडेंड दिया है कंपनी। 4.39% का डिविडेंड, मतलब बहुत ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे आपको मिला है। तो कंपनी के पास कैश अवेलेबल जो है 5,200 करोड़ का कैश है, मगर इस कंपनी कितना कर्जा लेके बैठे हुए हैं वो आपको देखना चाहिए। कंपनी 1,43,000 करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा लेके बैठा हुआ है, जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी ज़्यादा यहाँ पे कर्जा है। मतलब कंपनी का टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से भी ज़्यादा कंपनी कर्जा लेके बैठे हुए हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में आपको इस तरीके से डेटा जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट कर्जा लेके ही काम करते हैं और जब कर्जा नहीं चुका पाएंगे तब कंपनी इस शेयर के प्राइस मतलब शेयर को बेचना स्टार्ट कर देंगे और टोटली प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनी बना देंगे। तो देखिए कंपनी का जो और पैरामीटर है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 4% है, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है 10%, रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे जबरदस्त अच्छा खासा लगा 23% और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12%। और इसका प्रोमोटर की हिस्सेदारी आप देख सकते हैं 51% प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है। ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर 23% है इसका। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो टोटली देखा जाए 4 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है, जबरदस्त रेटिंग वाला वो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। कंपनी ऑब्वियसली पावर जनरेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मतलब पावर जनरेट करते हैं और इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और जितने सारे पीएसयू सेक्टर से जुड़े हुए पावर सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है, मान के चलिए एनटीपीसी भी है, पावर ग्रिड भी है और उसके हिसाब से कंपनी थर्ड नंबर पोजीशन में है। अदानी ग्रीन अदानी ट्रांसमिशन नंबर 1 पोजीशन में है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो वो तो दोनों ही प्राइवेट कंपनी है, मतलब एक प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनी है, मगर यहाँ पे पावर ग्रिड जो है वो टोटली गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है वो आपको शानदार देखने को मिलेगा। हर साल में कंपनी सेल्स को धीरे धीरे इंक्रीज किया है। साथ ही साथ जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी यहाँ पे शानदार देखने को मिला। हर साल में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी कर रहा है। तो जबरदस्त प्रॉफिट किया है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी यहाँ पे दे रहा है। मगर इतना प्रॉफिट देने के बाद भी कंपनी आपको ज़्यादा रिटर्न क्यों नहीं दिया, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी ज़्यादातर कर्जा लेके बैठे हुए हैं, तो इसलिए इस कंपनी में इंस्टीट्यूशन ज़्यादा निवेश करने नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में आप सारे के सारे कंपनी देख लेंगे, वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा निवेश देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, उससे पहले कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए। सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी लेकर ही चल रहा है। तो कंपनी आपको 10 साल में किस तरीके से रिटर्न है वो भी देख लीजिए, 11%, 5 साल में 8%, 3 साल में 11%, 1 साल में 45%। तो देखिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी दे रहा है उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से।
मगर आप एनटीपीसी देखेंगे तो उसका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं लगेगा, पावर ग्रिड जिस तरीके से आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डर है, प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एफआईएस जो 27% होल्ड करके रखा, डीएस 8%, पब्लिक 12%। आप कहेंगे सर आप यहाँ पे एफआईएस इतना माल उठा के रखा है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप उतना नेगेटिविटी क्यों है? देखिए नेगेटिविटी में नहीं कह रहा हूँ, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का 5 स्टार रेटिंग वाला नहीं 4 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस जरूर है। कंपनी के ऊपर निवेश करना ही है तो हम निवेश कर सकते हैं। मगर मैं एक डिस्क्लेमर आपको जरूर देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में आप ज़्यादा निवेश मत करिए, थोड़ा निवेश करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उतना ही रखिए जो आपको लॉस होने से और शेयर के कुछ भी प्रॉब्लम आने से आपको तकलीफ नहीं होगा। मगर उस पैसा आप डूब जाए तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी बात आपको बार बार सिखाते आया हूँ कि इस तरीके से कंपनी में आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, प्रॉफिट से ज़्यादा आपको डिविडेंड मिलेगा, साथ ही साथ बोनस भी मिलेगा। तो इस तरीके से फ़ायदा आप लेना चाहते हैं तो इस टाइप कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं, मगर ज़्यादा निवेश मत करिए, अच्छा खासा कंपनी में ज़्यादा निवेश करिए। इस तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में उतना ज़्यादा पैसा मत फंसाइए। मेरा सिर्फ यही कहना था और आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और नया साल के लिए पहले से ही आपको बहुत सारे मुबारक और बहुत सारे शुभकामनाएं। और आप अच्छे से रहिए, अपने फैमिली के साथ रहिए। धन्यवाद।